हाय गार्डनर। तो यह मेरी नर्सरी का इंडोर सेक्शन है जहाँ काफ़ी सारी वैरायटीज़ इंडोर प्लांट्स की रखी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वैरायटीज़ का बताऊंगा, उनकी केयर कैसे करें, कहाँ रखें, क्या करें, इनके बारे में डिटेल वीडियोस दूसरे बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला इंडोर प्लांट है जो अधिकतर घरों में रहता है, दैट इज़ स्नेक प्लांट। ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ में आता है, सेंसिवेरिया भी बोलते हैं इसको, और इसका माना जाता है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, इंडोर प्लांट्स जो रहते हैं इन्हें आप टोटली इंडोर तो रखें, लेकिन जब कभी स्ट्रेस में दिख रहे हों तो ज़रूर 15-20 दिन में एक बार इसे धूप दिखा दें तो ये अच्छे चलते हैं। स्नेक प्लांट पानी में भी चलता रहता है, मिट्टी में भी चलता रहता है। इन्हें अच्छे से पोर्सेलिन पॉट में सुंदर भी बनाया जा सकता है। यह जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं मदर ऑफ टंग वैरायटी। एक दूसरा सुंदर सा इंडोर प्लांट है जीजी प्लांट, जामियोकुलस जामियोफोलिया। यह है टोटली इंडोर रहता है और एक बार अगर आपके घर में जम जाइए तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है। इसकी भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है, पर मेन दो वैरायटी रहती है, ग्रीन रहती है और एक रहती है टोटली ब्लैक। ब्लैक थोड़ी रेयर रहती है। ये बल्ब से प्रोपोगेट होता है, पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली दोस्तों, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या है, मॉइस्चर लॉस काफ़ी कम होता है, तो सब में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। घरों में क्या होता है कि थोड़ा पानी ज़्यादा दे देते हैं तो ये फिर गलना चालू हो जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि ये मर गए या फिर चल नहीं रहे। तो पानी कम से कम दे, पूरा सूखने न दे, लेकिन जनरली इंडोर प्लांट्स को 7 से 10 दिन में पानी की ज़रूरत होती है, उससे पहले नहीं। एक सुंदर सा बहुत कॉमन इंडोर प्लांट है एरिका पाम। ये मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, पोर्सेलिन पॉट में, जिस तरह से चाहे रखा जा सकता है और बहुत सुंदर लगता है। इसकी कटिंग भी अच्छे से आप कोने इसके करें कैंची से इसको पकड़ के, तो ये अच्छा सुंदर शेप ले लेते हैं। जैसे ये वाला है, इसको मैंने पकड़ के यूँ पकड़ के यहाँ कोने से पूरा काट दिया था, तो अब आप देखिए इसको कितना सुंदर शेप ले लिया। एरिका पाम भी 15-20 दिन में एक बार थोड़ी सी धूप मांगते हैं और इन्हें NPK देना पड़ता है, नहीं तो इनकी पत्तियों की चमक कम होकर वो पीली होने लगती है। फिर एक मेजर इंडोर प्लांट होता है हमारा मनी प्लांट। बहुत कॉमन प्लांट है और बहुत सारी वैरायटी आती है। कॉमन मनी प्लांट होता है, ये कॉमन मनी प्लांट है। हैंगिंग में ले सकते हैं, ट्रेलिस में ले सकते हैं, गमले में ले सकते हैं। देन दिस इज मार्बल मनी प्लांट। मार्बल में भी दो वैरायटी आती है, एक मार्बल और एक मार्बल क्वीन। एक गोल्डन पोथोस आता है और ये मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज मार्बल क्वीन, शार्प एजेस रहती है, और गोल्डन पोथोस रहता है, उसकी येलो गोल्डन लीव्स रहती हैं। एक और इंडोर प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटी आती हैं, और ग्रीन, लाइट ग्रीन, देन शेडेड ग्रीन, देन रेडिश, और भी काफ़ी सारी वैरायटीज आती हैं। ये इंडोर चलते हैं, लेकिन इन्हें भी 15-20 दिन में एक बार हमें धूप दिखाना रहती है। एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट होता है बर्ड ऑफ पैराडाइज। इसकी लिप्स बहुत सुंदर होती है, इसकी चमक बनी रहे इसके लिए 15-20 दिन में 1% NPK देना चाहिए इसे। इसका फ्लावर भी बहुत सुंदर होता है और इसकी पोजीशन जनरली खिड़कियों के पास में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर प्लांट होता है एग्लोनीमा। इसकी भी 4-5 कॉमन वेराइटीज़ देखने में आती हैं। रेड एग्लोनीमा, लिपस्टिक एग्लोनीमा, एक फुल्ली रेड होता है। देन दिस चाइनीज एवरग्रीन जो सफ़ेद शेडेड है, ये बहुत सुंदर इंडोर प्लांट होता है और ये अपनी पत्तियों के कारण रखा जाता है। एक सेमी इंडोर होता है मोन्स्टेरा। ये अपनी पत्तियों के कट के कारण सुंदरता देता है और इसीलिए इसे रखा जाता है।
और अच्छा डार्क कलर रहता है लीव्स का। इसका एक वेरी रेयर वैरायटी रहती है जो इसमें सफ़ेद पत्तियों में सफ़ेद धारियाँ भी आती हैं, वो बहुत सुंदर लगता है, वो रेयर वैरायटी है। देन दिस इज़ फर्न, स्टेक हॉर्न फर्न। फर्न सेमी शेड में चल जाते हैं सारे तरह के, ये थोड़ा रेयर है और ये इंडोर अच्छे से चल रहा है, इसलिए मैंने इसको इंडोर रखा हुआ है। दिस कॉल्ड स्टेक हॉर्न फर्न। स्टडी प्लांट है, एक बार चलता जाता, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती है इसे। देन कैलेडियम। कैलेडियम भी सेमी शेड का प्लांट है, या तो इसे पेड़ों के नीचे लगाएं या फिर किसी खिड़की के पास भी रख सकते हैं। देन ड्रायसिना। ड्रायसिना की सारी वेराइटीज़ दोस्तों इंडोर भी चल जाती हैं, आउटडोर भी चल जाती है, और बहुत स्टडी प्लांट होता है ये। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। दिस इज ड्रायसिना रिबन। ये प्लांट बड़ा होकर बहुत सुंदर लगता है। ड्रायसिना की वेरीगेटेड वैरायटी आती है, थोड़ी रेयर होती है, ये थोड़ी कॉस्टली भी रहती है। देन यूफोर्बिया की एक मिनी आती है, मिनिएचर वैरायटी। ये कैक्टस होते हुए भी इंडोर चलती है, ये मिनिएचर में रहती है। देन फिलोडेंड्रॉन्स और इंडोर। डार्क ग्रीन आता है, इसमें गोल्डन आता है, दिस इज गोल्डन वन। देन देर इज चाइनीज फेन पाम। ये इंडोर भी चलता है, आउटडोर भी चलता है। बस इसके साथ भी यही चीज़ है कि 20-25 दिन में एक बार धूप दिखा दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। देन एक और सुंदर सा इंडोर प्लांट है, फाइकस की एकमात्र वैरायटी होती है जो इंडोर चलती है, दैट इज़ फाइकस लायराटा। ये प्लांट है, ये बड़ा क्लासी और कलेक्शन का आइटम रहता है और थोड़ा कॉस्टली आता है, बहुत धीरे बढ़ता है। इसकी पत्तियों को NPK देते हैं ना, स्प्रे करके साफ़ करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये वाला बर्ड ऑफ पैराडाइज बड़ा हो गया मेरा, फ्लावर देने वाला है। हाँ, देन एक और इंडोर प्लांट है शिफ्लेरा। शिफ्लेरा में एक ग्रीन वैरायटी आती है, एक येलोइश वेरिएशन, एक प्योर वाइट वेरिएशन आता है। प्योर वाइट इसका बहुत सुंदर लगता है। ये भी स्टडी वैरायटी, इंडोर भी चलती है, आउटडोर भी चलती है। देन एक और इंडोर प्लांट होता है डफन। ये बहुत ही टफ प्लांट होता है, इंडोर काफ़ी अच्छे से चलता है और सेमी शेड में भी चलता है। बस इसके ऊपर डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। डफन की ये नॉर्मल वैरायटी है और ये वेरीगेटेड में भी इसके काफ़ी सारी वैरायटी आती है। एक ब्लैक रबर प्लांट होता है, वो भी इंडोर चलता है और ये बड़ा होकर बहुत सुंदर लगता है। पोर्सेलिन पॉट या वाइट पॉट में इसको देते हैं तो बहुत सुंदरता देता है। दोस्तों एक और सुंदर सा इंडोर प्लांट है जेनाडू। ये दो तरह के उसमें आता है, एक गोल्डन और एक डार्क ग्रीन। बहुत ज़्यादा केयर के बिना भी चलता रहता है। इसकी पत्तियों का शेप बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है उतना सुंदर लगता है। इसके अलावा कॉमन नोशन ये है कि सेकुलेंट्स इंडोर होते हैं, लेकिन सेकुलेंट्स इंडोर कभी नहीं होते। उन्हें छनी हुई धूप चाहिए रहती है, नहीं तो वो स्ट्रेस में आते हैं, उमर जाते हैं। पर कुछ एक वैरायटी सेकुलेंट फैमिली की वो इंडोर चल जाती है, जैसे मदर ऑफ थाउजेंड्स, ब्रायोफाइलम वैरायटी। ये बड़ा कॉमन सा पौधा है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो चीनी मिट्टी के पॉट में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए ड्राइंग रूम्स वगैरह में रखा जाता है। और इसके पत्ते के कोने पे इसके सीड्स आते हैं जो डायरेक्ट प्लांट बन जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ड्रायसिना काफ़ी बड़ा हो गया है, 10 साल से है मेरे पास। तो दोस्तों ये इंडोर प्लांट कलेक्शन था मेरा। कुछ और भी प्लांट्स होते होंगे इंडोर, लेकिन
सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में अधिकतर यही प्लांट्स चलते हैं। अगले वीडियोस में मैं आपको इंडोर प्लांट्स के बारे में, इंडिविजुअल प्लांट्स के बारे में डिटेल और उनकी केयर के बारे में बताऊंगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।